व्यूअर्स, आज हम जिस वेपन सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो इंतहाई लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन है। इनिशियली इसको मल्टीपर्पस एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम का नाम दिया गया था, मार्स के नाम से, मल्टीपर्पस एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम। करंट इसका नाम है रैमपेज। और नाम जो है वो सही सूट करता है इसके काम को, क्योंकि ये इसकी जो डिजाइनर है वो एल्बिट सिस्टम है इसराइल की। और करंटली ये इसराइली एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी यूज कर रही है। इसकी सबसे पहले मैं इसकी रेंज बता दूं, जो कि 150 से 250 किलोमीटर के दौरान है। इसका मकसद लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड टारगेट्स को प्रिसीजन यानी कि एक्यूरेट तरीके से हिट करना है। और जो वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स होते हैं, कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर हो गए, एयरफोर्स की बेसिस हो गई, मेंटेनेंस सेंटर्स हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इ- इसकी एक जो क्वालिटी है कि सीकर लेस है, यानी कि अगर सीकर से गाइडेंस हो रही हो, यानी कि इसका अपना अगर एक्टिव रडार हो अंदर, तो वो जैम किया जा सकता है। तो इसमें ऐसी कोई इस वजह से इसकी सर्वाइवबिलिटी ज्यादा है। और दूसरी चीज, इसका सुपरसोनिक होना है, कि जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसको गिराना मुश्किल है। तीसरी बात यह कि जो इसकी रेंज है 150 से 250 किलोमीटर, इसमें तकरीबन, अगर हम सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस वाले रोल की बात करें, तो इसमें सवाए ये कि S-300 सिस्टम, जो यानी कि 250 या उससे ज्यादा की रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, वही इसको अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पाकिस्तान का सिर्फ जो HQ-9B है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसेंटली लिया है, वो इसको शायद लॉन्च होने से पहले इंटरसेप्ट कर सके। इसके अलावा मेरे इल्म में कोई ऐसी इन्वेंट्री में ऐसा कोई लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सैम सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं हिट कर सकता, तो एयरक्राफ्ट तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो में जितने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल वगैरह भी दोनों के इन्वेंट्री में जिस तादाद में है, ये बड़ी तादाद में एक्टिव वॉर में एक दूसरे की एयर बेसिस को हिट करेंगे। खास तौर पे जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस होती हैं, और वो बॉर्डर के करीब भी होती है। तो ऐसे में ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि आपकी रनवे जो है वो डिसेबल हो, और कई दिन तक डिसेबल रहे। तो ऐसी सूरत में सिर्फ आपका एयर डिफेंस सिस्टम ही जो ग्राउंड बेस्ड होता है, वही आपकी डिफेंस कर सकता है दुश्मन की एक्टिव स्ट्राइक से। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम भी, ये जो दुनिया में एक दौड़ लगी है जो तुर्की और ग्रीस के दरमियान भी थी, कि ग्रीस ने S-300 लिया तो तुर्की ने फिर S-400 लेना था, तो हमें भी इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा कि हम अच्छी परफॉर्मेंस के सरफेस टू एयर मिसाइल लें। क्योंकि अब जो माइंडसेट है दुनिया में, जो एयर फोर्सेस एयरक्राफ्ट सेंट्रिक होती थी, वो भी अब एयर डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस की वजह से और नए थ्रेट्स की वजह से भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के एयर डिफेंस सिस्टम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा, दोबारा हम इस मिसाइल की तरफ आते हैं। इसका जो वेट है वो 570 kg है। 570 kg वेट की वजह से आपने वीडियो में भी देखा होगा कि एक F-16 चार चार मिसाइल भी फायर कर सकता है। तो इस वजह से आप इसमें एक बड़ा स्लैबो अटैक कर सकते हैं, यानी कि 6 8 10 जहाज अगर आपके जा रहे हैं अपने एस्कॉर्ट्स के साथ, तो एक जहाज चार फायर कर सकता है, जिसकी वजह से ये काफी खतरनाक फायर पावर बन जाती है। लेंथ इसकी 15 फीट है, डायमीटर तकरीबन 1 फीट है, और वारहेड इसका 150 किलो का होता है, जो ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से चलता है। इसको आप 3 हजार फीट से लेके 40,000 फीट तक से लॉन्च कर सकते हैं। और जो इसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जो इसकी आती है, वो मैक 1 से मैक
1.6 के दरमियान है। अब इस स्पीड की वजह से भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को इसको हिट करना मुश्किल है। बाकी जो गाइडेंस है इसकी वो इनर्शियल है, आईएनएस है, और फिर अल्टीमीटर विद सैटेलाइट गाइडेंस है, और ऑप्शनल है, टू वे डाटा लिंक भी हो सकता है, जो कि एंटी जैमिंग जिसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं। टर्मिनल जो इसका गाइडेंस सिस्टम है वो इमेजिंग इंफ्रारेड है। एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 10 मीटर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लेम की गई है। सीईपी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दायरा खींचें, इस केस में 10 मीटर का, तो अगर आप राउंड्स फायर करें तो उनमें से कम से कम 50% राउंड जो हैं वो जाके उसी 10 मीटर के दायरे में पड़ेंगे। तो इसका मतलब है आप इस सिस्टम से अगर 10 मीटर का सीईपी है तो एक कंटेनर, 40 फीट के कंटेनर की बात कर लें, उस साइज के टारगेट को आप हिट कर सकते हैं। और तो मोबाइल सैम भी असल में इसी डायमेंशन के होते हैं, बड़े से ट्रक पे। तो इसकी एक्यूरेसी की वजह से इसे मोबाइल एयर डिफेंसेस के अगेंस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। इंडिया में ये SU-30 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। जैगवार जो इंडिया के पास है, लाइट बॉम्बर, मीडियम बॉम्बर, उसके साथ किया गया, और मिग 29K मॉडल जो नेवी के साथ है इंडिया का। तो इसमें ये है कि ये ऑफिशियली इसको अनवेल किया गया था जून 2018 में, और इसको फर्स्ट टाइम अप्रैल 2019 में सीरिया में इसराइली एयरफोर्स ने यूज किया है। और 2023 की खबर ये है कि जो रॉयल एयरफोर्स यूके की है वो सोच रही है कि वो ये सिस्टम इस्तेमाल करे, क्योंकि जो उसके अपने लॉन्ग रेंज स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो थे वो उसने यूक्रेन को डोनेट कर दिए। तो अब उनके पास कमी होगी। तो बाकी इस मिसाइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये स्टॉर्म शैडो जो यूके के मिसाइल्स हैं उनसे जो है वो सस्ते हैं और आसानी से अवेलेबल भी हैं। ज़ाहिर है इसराइल से मिसाइल लेना उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। इसराइल के अंदर ये F-16, F-15 के साथ, और IAI कफीर जो उनकी मिराज 5 की कॉपी है उसके साथ यूज होता है। बाकी इसे F-18 में, यूरोफाइटर टाइफून में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह आपने देखा, F-16 जैसा जहाज भी 4 मिसाइल पर एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। और इस 4 मिसाइल्स की वजह से अगर आपकी एक जैसे कि नॉर्मली 6-8 जहाज़ों की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जो बॉम्बर्स हैं, साथ उनके जो कवर है वो भी 6-8 जहाज़ों का हो सकता है। जिस तरह के मैं उस रेफरेंस से कह रहा हूँ जिस तरह वो इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पे इसराइल ने स्ट्राइक की थी। तो गालिबन 6 फुली लोडेड F-16 थे और 8 F-15 थे जो उनकी एस्कॉर्ट का काम कर रहे थे। तो इस केस में अगर 6 F-16 फुली लोडेड हैं तो 6 चौके 24, यानी कि 24 मिसाइल एट अ टाइम फायर किए जा सकते हैं। तो ये, और जहाज़ों की तादाद तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा S-300 के लेवल का, या पाकिस्तान के केस में HQ-9B, तो उसके लिए भी बहुत चैलेंज होगा कि अगर ये स्लैबों में फायर किया जाए, या ये कि इसको गिराना इसकी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से। तो ये रिसेंट ही वेपन है। जिस तरह से 2018-19 की बात है, वो वेपन्स की तारीख में ये 2-3 साल कोई इतनी लंबी उम्र नहीं होती। तो इसीलिए मेरे लिए भी ये खबर थी, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लो इसके बारे में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।